हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इसमें रीजनिंग के सवाल देखेंगे। रीजनिंग आपको हम बताएंगे और ये जीरो लेवल से पढ़ेंगे आज, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे तभी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम आपको कोडिंग और डिकोडिंग आज बताएंगे। तो कोडिंग क्या होता है, कोडिंग इसको किसे क्या कहते हैं और डिकोडिंग क्या कहते हैं, ठीक है। तो कोडिंग वह होता है जो कोई अर्थपूर्ण शब्द हो, क्या हो, जो कोई अर्थपूर्ण शब्द हो और उसको एक विशेष नियम के आधार पर अर्थविहीन शब्दों में रूपांतरण करें, लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कोडिंग कहेंगे। और यदि कोई अर्थविहीन शब्द हो, क्या हो, डिकोडिंग में यदि कोई अर्थविहीन शब्द हो, अगर किसी विशेष नियम के अनुसार उसको अर्थपूर्ण शब्द में हम लोग लिखेंगे, उसको डिकोडिंग कहेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका काऊ, COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय होता है, इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अर्थ समझ में आ रहा है ना। और फिर इसी को हम एक विशेष नियम के अनुसार, यानी कि इसको व्युत्क्रम के रूप में लिख दें, क्रम चेंज करके। जैसे WOC लिख दिया, तो इसका अर्थ आपको निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन इसका क्या होता है, गाय होता है। काऊ में क्या होता है, गाय, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे, ये अर्थपूर्ण शब्द है और इसको अर्थविहीन शब्दों में हम लोग रूपांतरण करते हैं विशेष नियम के अनुसार, चेंज करके क्रम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। ठीक इसी प्रकार ये डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, जैसे अर्थविहीन शब्द, यही जो अर्थविहीन शब्द है, जैसे मान लो आपको है यहाँ पर WOC, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसको हम एक अर्थपूर्ण शब्द में रूपांतरण करते हैं एक विशेष नियम के अनुसार पर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ से हम व्युत्क्रम चेंज करके क्रम लिखेंगे, COW। तो इसका निकल गया ना अर्थ, यानी काऊ। काऊ मैंने क्या होता है, गाय। तो ध्यान रखिए, जो कोई एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ निकलता है शब्द का और उसको एक अर्थविहीन शब्द में बदल कर लिख दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। और डिकोडिंग, डिकोडिंग वह होता है जो अर्थविहीन शब्द है और उसके अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में लिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। तो चलिए देखिए, इसका हम लोग ये अल्फ़ाबेट का क्रम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो इस तरह से क्रमांक आप सबको याद कर लेंगे A से Z तक, ताकि हम सवाल लगाएंगे अल्फ़ाबेट में वर्णमाला का, तो समझ में आएगा, आसानी से कर सकते हैं, या एक सूत्र के द्वारा भी याद कर सकते हैं। EJOTY, इसका है 5 10 15 20 25। अगर ये याद कर लेते हैं तो बाकी सबका भी याद हो जाएगा। जैसे ए से ई तक आपका क्रमांक 5 होगा, फिर ई के बाद एफ आएगा, तो एफ आएगा तो 5, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो एफ के अगला 6 हो जाएगा। 5 तक यादें हैं तो 6 हो जाएगा। जे का याद हो जाएगा 10, तो इसके बाद का भी याद कर सकते हैं, इसके पहले का भी। इसी तरह से अगर ये EJOT का सूत्र याद कर सकते हैं, ये सूत्र, तो भी आप अल्फ़ाबेट का सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना।